वेलकम साथियों। वीएलसी के यूट्यूब चैनल में सभी रीटवासियों का स्वागत है। ये अपनी चौथी क्लास है। इससे पहले 3 क्लासेस हो चुकी है जिनमें राजस्थान के परिवहन, राजस्थान के पर्यटन और राजस्थान के ऊर्जा संसाधन से संबंधित टॉपिक हो चुके हैं। और आज का टॉपिक है राजस्थान के खनिज। देखो, सबसे पहले राजस्थान में खनिज के संसाधन 3 भागों में बांटे गए हैं। एक है धात्विक खनिज, दूसरा है अधात्विक खनिज और तीसरा है ऊर्जा खनिज। तो सबसे पहला खनिज धात्विक खनिज। इसमें आते हैं लोह अयस्क, सीसा जस्ता, तांबा, चांदी, मैग्नीज और टंगस्टन। अधात्विक खनिज, इसमें बहुत सारे खनिज आते हैं और उन खनिजों को भी अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे उर्वरक वाले खनिज कौन कौन से हैं? जिप्सम, रॉक फास्फेट, पाइराइट। फिर है आणविक खनिज। आणविक खनिज में आता है अभ्रक, यूरेनियम और थोरियम। फिर बहुमूल्य पत्थर, इसमें आता है तांबा, पन्ना और हीरा। फिर नेक्स्ट है रासायनिक खनिज। इसमें आता है नमक, बेराइट और ग्रेनाइट और स्लेट। इसके बाद है ऊष्मारोधी और मृत्तिका खनिज। इसमें आते हैं एस्बेस्टोस, फेल्सपार, सिलिका सैंड, क्वार्ट्ज, डोलोमाइट, मैग्नेसाइट, चीनी मिट्टी और वर्मिक्यूलेट। ये है अधात्विक खनिज। अब ऊर्जा खनिज। ऊर्जा खनिज है कोयला, खनिज तेल और खनिज गैस। ये ऊर्जा वाले खनिज हैं। अब नेक्स्ट देखो कि राजस्थान को खनिजों का संग्रहालय यानी कि अजायब घर कहा जाता है। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर या संग्रहालय कहा जाता है। राज्य के एकाधिकार वाले खनिज कौन कौन से हैं? पहला है वोलेस्टोनाइट, दूसरा है जास्पर, फिर तीसरा है तांबा, पन्ना, सीसा और जस्ता। ये राज्य के एकाधिकार वाले खनिज हैं। फिर उसके बाद देखो व्यावसायिक दृष्टि से राज्य में कुल कितने खनिज हैं? तो कुल 57 खनिज हैं, 57। फिर उसके बाद है कि राज्य की प्रथम खनिज नीति कब आई? तो ये आई 1978 में। फिर इसके बाद नेक्स्ट है कि राज्य की नवीनतम खनिज नीति ये कब आई? ये आई 4 जून 2015 को। फिर उसके बाद है कि राज्य में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे सर्वाधिक उपलब्ध खनिज कौन सा है? तो वो है रॉक फास्फेट। इसके बाद देखो कि लोह अयस्क। लोह अयस्क में राज्य में हेमेटाइट किस्म का लोह पाया जाता है। मतलब जो लोहा पाया जाता है वो हेमेटाइट किस्म का है। अब लोहे की राजस्थान में कौन कौन सी खानें हैं? तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट खान है मोरीजा बनोला, जो कि जयपुर में है। दूसरी है नीमला रायसेला, ये कहाँ है? ये है दौसा में। फिर है डाबला सिंघाना, ये कहाँ है? ये झुंझुनू में है। फिर है नाथरा की पाल और थुरुंडेर, ये खान कहाँ है? ये खान है उदयपुर में। नेक्स्ट देखो सीसा जस्ता। सीसा जस्ता इसको कहते हैं जुड़वा खनिज। ये गेलेना नामक अयस्क से प्राप्त होता है। अब इसकी खानें जावर में, उदयपुर में तो इसकी है जावर की खान है, मोचिया मगरा और देबारी, ये इम्पोर्टेंट है। उदयपुर के अंदर सीसा जस्ता की कौन कौन सी खानें? तो 3 खानें। एक तो है जावर की खान, दूसरी है मोचिया मगरा और तीसरा है देबारी। फिर इसके बाद देखो अगली खान है भीलवाड़ा। अब भीलवाड़ा के अंदर 2 खानें, एक तो है रामपुरा और दूसरी आगूचा। ये 2 खानें रामपुरा आगूचा। फिर है राजसमंद। राजसमंद में भी 2 खानें, एक तो है राजपुरा दरीबा, राजपुरा और दूसरी है दरीबा। फिर नेक्स्ट देखो तांबा। तांबा में मोस्ट इम्पोर्टेंट ये एक खेतड़ी की खान है जो कि झुंझुनू में है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है चांदी।
चांदी जो है वो कौन कौन से अयस्क से प्राप्त होती है, तो अर्जेंटाइन, जायराजाइट और हॉर्न सिल्वर्ट, इन तीनों अयस्कों से चांदी प्राप्त होती है। फिर उसके बाद है कि राज्य में सीसा जस्ता मिश्रित रूप से चांदी का उत्पादन होता है। मतलब जहाँ पर सीसा जस्ता उत्पादन होता है उसके साथ ही चांदी का भी उत्पादन होता है। मतलब जहाँ जहाँ सीसा जस्ता की खानें हैं वहाँ वहाँ चांदी की भी खानें हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट है मैग्नीज। मैग्नीज के अयस्क कौन कौन से हैं? सबसे पहला अयस्क है साइलोमेलिन, दूसरा है ब्रोनाइट, तीसरा है पायरोलुसाइट। ये मैग्नीज के अयस्क हैं। फिर है मैग्नीज को बोलते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर नेक्स्ट देखो कि बांसवाड़ा में इसकी खानें हैं। एक कौन पहली खान है लीलवाड़ा, दूसरी है तलवाड़ा और तीसरी है कालाकूटा, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद कुछ और खाने हैं इटाला, काचला, नरडिया, सिवोनिया और सांगवा। ये मैग्नीज की खाने हैं जो कि बांसवाड़ा में हैं। नेक्स्ट देखो टंगस्टन। टंगस्टन के बारे में देखते हैं। तो टंगस्टन कहाँ मिलता है? नागौर में डेगाना, रेवत पहाड़ी, भाकरी गांव में जो है टंगस्टन मिलता है। फिर नेक्स्ट देखो टंगस्टन की ओर खान कहाँ पर है? तो वो है सिरोही में। सिरोही में भी कहाँ? वालदा और आबू रोड, यहाँ पर टंगस्टन की खानें हैं। फिर है पाली। पाली में नाना कराब की खान पाली में है जो कि टंगस्टन की है। फिर उसके बाद है राजस्थान राज्य टंगस्टन विकास निगम, ये कहाँ पर है? ये वालदा सिरोही में है। फिर नेक्स्ट है सोना गोल्ड, ये कहाँ पर मिलता है? तो ये बांसवाड़ा मिलता है। बांसवाड़ा में भी कहाँ मिलता है? जगतपुरा भूकिया, आनंदपुरा भूकिया, ये दो जगह है जहाँ पर सोना मिलता है। फिर नेक्स्ट है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में एक जगह है देवतलाई, जहाँ पर सोने की संभावना है, जहाँ पर गोल्ड मिलने की सबसे ज़्यादा संभावनाएं हैं। हाल ही में ये जगह खोजी गई है। फिर है पाइराइट। पाइराइट इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मूर्खों का सोना। तो मूर्खों का सोना किसे कहेंगे अपन? तो पाइराइट को मूर्खों का सोना कहते हैं। फिर नेक्स्ट देखो रॉक फास्फेट, वेरी इंपॉर्टेंट। रॉक फास्फेट इसकी खान कहाँ पर है? तो उदयपुर में इसकी खान है, नाम है उसका झामर कोटड़ा। झामर कोटड़ा कहाँ पर है? उदयपुर में है और वहाँ पर इसकी रॉक फास्फेट की खान है। फिर नेक्स्ट देखो फेल्सपार। फेल्सपार कहाँ मिलता है? अजमेर में मिलता है सबसे ज़्यादा। फिर नेक्स्ट देखो कि जिप्सम। जिप्सम सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? तो जिप्सम सबसे ज़्यादा नागौर में कहाँ? तो भदवासी, गोठमांगलोद और धकोरिया, यहाँ पर जो है जिप्सम की खानें हैं। फिर बीकानेर में जामसर है एक जगह, वहाँ पर भी जिप्सम की खान है। फिर है ये जो जामसर है, जामसर की खान ये सबसे बड़ी खान है। जिप्सम की सबसे बड़ी खान कौन सी है? बीकानेर जामसर की खान। फिर नेक्स्ट देखो नेक्स्ट है पन्ना। पन्ना जो है राजसमंद में मिलता है। राजसमंद में कहाँ? काला गुमान। अजमेर में राजगढ़ और उदयपुर में देवगढ़, यहाँ पर पन्ना निकलता है। फिर नेक्स्ट देखो अभ्रक। अभ्रक कहाँ मिलता है? तो अभ्रक हमें मिलता है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में भी कहाँ? दाता टूका जगह है, वहाँ पर अभ्रक मिलता है। फिर है तांबड़ा और गार्नेट। तांबड़ा और गार्नेट कहाँ है? कहाँ पर है इसकी खाने? तो इसकी खाने हैं टोंक के अंदर। टोंक में भी एक जगह है जहाँ जिसको कहते हैं राजमहल, तो राजमहल में तांबड़ा और या गार्नेट की खान है। फिर नेक्स्ट देखो कोयला। कोयला को बोलते हैं लिग्नाइट। मतलब राजस्थान में जो कोयले का प्रकार है वो लिग्नाइट प्रकार का कोयला है। तो एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन ये दे सकता है कि लिग्नाइट राजस्थान में कहाँ मिलता है? तो लिग्नाइट जो है बीकानेर और बाड़मेर में मिलता है। अब बीकानेर में भी कहाँ मिलता है? तो बीकानेर में पलाना, बरसिंगसर और केसर देसर, यहाँ पर मिलता है। और अगर बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर में कपूड़ी और गिरल, ये दो जगह है जहाँ पर हमें कोयला यानी कि लिग्नाइट की खाने हैं वहाँ पर। फिर नेक्स्ट देखो यूरेनियम। यूरेनियम राजस्थान में कहाँ मिलता है? तो यूरेनियम राजस्थान में उमरा नामक जगह है जो उदयपुर में है।
यहाँ पर यूरेनियम की खान है। नेक्स्ट देखो खनिज तेल। अब खनिज तेल की बात करें तो राजस्थान में दो जगह है इम्पोर्टेंट, एक तो है बाड़मेर, दूसरा है बीकानेर। बाड़मेर में भी कहाँ, बाड़मेर में है गुड़ामलानी और मंगला, और बीकानेर में बागेवाल और बैतूल। ये इम्पोर्टेंट है, और भी है वैसे बहुत सारी, लेकिन हमने इम्पोर्टेंट ही यहाँ पर इंक्लूड किए। फिर तेल के कुएं। अब तेल के कुएं, ये नाम है तेल के कुएं के, एक तो है मंगला, दूसरी भाग्यम, ऐश्वर्या, रागेश्वरी, विजया, सरस्वती। ये तेल के कुओं के नाम हैं। फिर नेक्स्ट देखो कि राज्य में पेट्रोलियम के कितने बेसिन हैं, तो पेट्रोलियम के 4 बेसिन हैं। नंबर 1 जैसलमेर बेसिन, सांचौर बेसिन, बीकानेर बेसिन और विंध्यन बेसिन। ये 4 पेट्रोलियम के बेसिन हैं। फिर नेक्स्ट देखो प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस राजस्थान में कहाँ मिलती है, तो जैसलमेर में। अब जैसलमेर में कहाँ, तो तनोट, घोटारू, गुमाने वाला, मनिहारी, टिब्बा और कमलीताल। ये वो जगह है जहाँ पर प्राकृतिक गैस मिलती है राजस्थान में। ठीक है दोस्तों, ये था राजस्थान के खनिज से संबंधित इम्पोर्टेंट बिंदु। जाते जाते वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ।